नमस्कार। आज बहुत लंबे समय बाद मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा और हर कोई शख्स इनसे वाकिफ है। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और जो पाकिस्तान के पंजे में जो कश्मीर है उसको आजाद कराने के लिए, उसको भारत में मिलाने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि डॉक्टर साहब ने कहा है, उनका कहना है कि हम 22 अक्टूबर 2023 तक ये काम कर देंगे, यानी पीओजेके को पाकिस्तान के खूनी पंजे से निकाल लेंगे। और इस काम में अब केवल 229 दिन बाकी रह गए हैं। यह काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। लेकिन कश्मीर से एक खबर, पीओके से एक बड़ी खबर यह है, पीओजेके से, कि वहां जो पीओके के कश्मीरी है, पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान, वहां के लोगों की आइडेंटिटी मिटाने की एक साजिश रची जा रही है। और ये कौन कर रहा है? ये पाकिस्तान कर रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, जय हिंद। जय हिंद। डॉक्टर साहब, ये जो खबर, एक आपका स्टेटमेंट वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा इस पर आपसे गुफ्तगू बनती है। जाहिर है बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको ये बताएं कि ये जो सेंसस हो रहा है, या जिसको कहते हैं मर्दमशुमारी और हमारे हिंदी में कहते हैं जनसंख्या, जनगणना, जनगणना, तो क्या साजिश है ये पाकिस्तान की कि वो पीओके के लोगों की पहचान मिटाने की कोशिश कर रही है? देखिए, जो सेंसस हो रहा है, सेंसस हमेशा हुए हैं। जी। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सेंसस में सेंसस जरूरी होता है, क्योंकि उससे पता लगता है आबादी कहाँ पे बढ़ी है, कहाँ से लोग माइग्रेट हुए हैं। उसके मुताबिक फिर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप खुराक जो होती है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसको चेक करते हैं कि भाई आबादी बढ़ गई है तो इनका कोटा बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे ये रिसोर्सेज और हमें चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ये भी होता है कि अगर कहीं कोई आबादी ज्यादा बढ़ जाए तो वहां पे जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसको डिवाइड भी करना पड़ता है, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन लोगों को मिल सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें सेंसस से तो कोई शिकायत नहीं है। हमारी शिकायत ये है कि इन्होंने सेंसस में, जब ये पीओजे के आए हैं, तो हमारा जो सेंसस कर रहे हैं उसमें हमारा खाना नहीं है उस फॉर्म पे। उस पे लिखा हुआ है अदर्स और पाकिस्तानी। तो ये अदर्स में तो शामिल नहीं कर रहे, पाकिस्तानी में लिख रहे हैं हमारा नाम कि हम पाकिस्तानी ओ। हैं। वी आर नॉट पाकिस्तानी। हमारे यहाँ तो बेशुमार जुबानें बोली जाती हैं, बेशुमार कौमें आबाद हैं। तो चलो, आप उन कौमों को नहीं भी करते तो कम से कम दो बड़ी कौमें तो मौजूद हैं, कश्मीरी और एक जमवाल। तो आप ये कैसे हमें पाकिस्तान के खाने में हमारा नाम लिख रहे हैं? आप तो पूरी जो डेमोग्राफी है उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप शो कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो इतनी है, लेकिन पाकिस्तानियों की तादाद में 60 लाख लोग तो आपने इजाफी शामिल कर दिए हैं। यानी आप यूनाइटेड नेशंस को भी डिसीव कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया को डिसीव कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने 10 मार्च की कॉल दी हुई है। 10 मार्च को पूरे पीओजेके में और पूरे मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हमने प्रदर्शनों का ऐलान किया है, और हमने अपील की है, सबसे अपील की है कि सब निकले। ये हमारा कोई जाती मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। और ये हमारे जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है उसकी एक अहम लड़ाई, इसको हम तस्वर करते हैं। जैसे ही हमने डॉक्टर ये साहब, ऐलान किया है, तो जी जी, कल बताएं बताएं। उन्होंने मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने सेक्शन 144 लगा दिया है। और इसी तरह कई जगहों पे, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के कई जगहों पे भी इन्होंने सेक्शन 144 लगा दिया है। लेकिन ये सेक्शन 144 जो है, इसको हम कुछ भी नहीं समझते। हम अपने हक के लिए बाहर फिर भी लोग निकलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है जी। डॉक्टर साहब, ये हो कैसे रहा है? देखिए, इस पर तो यूएन की भी निगरानी है। और ये वैसे भी खिलाफ है जो 26 अक्टूबर 1947 को जो महाराजा हरि सिंह के साथ जो एक करार हुआ था, एक समझौता हुआ था, उसके मुताबिक तो आप हिंदुस्तान के शहरी हैं। तो पाकिस्तान की सरकार ये कैसे कर रही है? पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये सब चीजें कर कैसे पा रहा है? देखिए, एक बात और है डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद में जो इस वक्त सरकार बैठी है वो तो है पीएमएलएन की, वो पीडीएम की सरकार है, शहबाज शरीफ की। और आपके पीओजेके में है पीटीआई की सरकार, तनवीर इलियास साहब प्रधानमंत्री हैं। तो वो इस तरह के फैसले कैसे कर रहे हैं? जाहिर है ये फैसला जो है
पाकिस्तान गवर्नमेंट का है, पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है, और तनवीर इलियास जो प्राइम मिनिस्टर हैं पीओजेके के, वो उनकी सोलतकारी कर रहे हैं। वो तो प्रो पाकिस्तान है। वो तो एक किस्म का बिजनेसमैन और जहादी माइंडसेट और सब ये मिला मिलू के जो है एक खिचड़ी है वो तो ना 3 में है ना 13 में है। वो तो पैसे के बलबूते पे असेंबली मेंबर्स खरीद के तो अपनी पार्टी के खिलाफ, जो कयूम न्याजी थे उनके खिलाफ बगावत करके तो उन्होंने ये सिंहासन संभाला है। तो इस पे यूनाइटेड नेशन को भी हमने कहा है कि इसका नोटिस ले, और इंडियन गवर्नमेंट भी, मुझे यकीन है कि इसका नोटिस ले रही होगी, और जो इन्वॉय है पाकिस्तान का न्यू दिल्ली में, उसको बुलाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, और उससे एक्सप्लेनेशन लेनी चाहिए कि इंडियन सिटीजन लिविंग अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान, हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू आर calling them Pakistanis when they are not Pakistani by any standards। जी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और खबर आई थी कि कश्मीर में, ये तो वहां के पीएम का फैसला है तनवीर इलियास का, कि वहां जो फीमेल स्टूडेंट है जो पढ़ने जाती है उन पर जबरदस्ती हिजाब थोपा जा रहा है। तो पाकिस्तान खुद तो एक सेक्युलर चाहता है कि हम तो एक जो है फेनेटिक स्टेट, मतलब एक कट्टरपन हमारे वहां रहे, और सेक्युलरिज्म जो है, जैसे हिंदुस्तान में कुछ होता है तो ये बवाल मचाने लगते हैं, अपने वहां ये काम करते हैं। ये दोहरा रवैया कैसे है सर? देखिए, बात यह है कि मैंने पिछले साल ये चुनौती दी थी, पिछले जी। साल के शुरू में, कि अब पीओजेके में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और जितनी भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनसे पीओजेके के लोग सख्त मुतनफर हैं, सख्त इनके खिलाफ हैं। और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को लॉन्च किया जा रहा है पीओजेके में। तो अब आप ये देखें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पीओजेके में इसलिए लॉन्च किया जा रहा है ताकि हम लोग जो हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं उनके खिलाफ एक नई प्रॉक्सी खड़ी की जाए पीओजेके में। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दरअसल हम लोगों के खिलाफ एक नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर काम कर रही है वहां पीओजेके में। अब जहां तक हिजाब का ताल्लुक है, देखें मेरी बात सुने, ये कोई पहला कदम नहीं उठाया इन्होंने ऑपरेशन, रिलीजियस ऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। इससे पहले तनवीर इलियास साहब ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी कायम की है, यानी जिस कौम के पास आटा नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कपड़े नहीं है, दवाइयां नहीं है, स्कूलों की फीसें नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, वहां पे अलहदा से फंड एलोकेट किए गए हैं रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी कायम करने के लिए गवर्नमेंट लेवल पे। रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनको रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं कि वो पूरे जानों के लिए जो है रहमत। अच्छा, अब मसला ये है कि इसकी आड़ में, इस अथॉरिटी की आड़ में जो है वो इस्लाम के जो कल्चरल हेगमनी है लोकल कल्चर्स के ऊपर, उसको हावी किया जा रहा है। जो बोलेगा रियासत के खिलाफ या कुछ होगा, वो उसको कहेंगे, आसानी से कह सकते हैं कि ये गैर मुस्लिम है, या ये इस्लाम के दायरे से बाहर निकल गया है, या ये गैर इस्लामी बातें कर रहा है। उसी का आगे देखें, मैंने पिछले 2 महीने से मैं जो प्रोग्राम हो रहे हैं या इंटरव्यू होते हैं, कुछ सवाल होता है तो मैं कि कैसे तब्दीली आएगी, तो मैं उनको कहता हूं कि औरतें लाएंगी तब्दीली। जी। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जो औरतें हैं हमारी, वो निकलेंगी इनकलाब करने, वो टकराएंगी पाकिस्तानी फौज से। तो अब वो जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, हमारी जो औरतें हैं, जो बड़ी डेमोक्रेटिक और सेकुलर औरतें हैं हमारी, ठीक है, वो नमाज भी पढ़ती हैं, रोजे भी रखती हैं, सारा कुछ करती हैं, लेकिन वो बेसिकली सेकुलर माइंड है। उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके ऊपर जबर तारी करने के लिए, उनके ऊपर अप्रेस करने के लिए उनको ये कानून लाया गया, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां और कॉलेजों में पढ़ाने वाली टीचर्स और कॉलेजों में काम करने वाली फीमेल स्टाफ सब हिजाब पहनेंगी।
मैं इसको बाकायदा तौर पर इस फैसले की मजम्मत करता हूँ, और इस फैसले को मैं समझता हूँ कि ये औरतों की फ्रीडम ऑफ चॉइस के का बलात्कार है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हिजाब ना पहने, भाई जो पहनना चाहती है पहने, जो नहीं पहनना चाहती वो ना पहने, हमें इससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जी। जब आप जबर के जरिए एक कानून बना के उसको मुसल्लत करते हैं, तो फिर यह बात याद रखें कि आप कहते हैं आपने कश्मीर लेना है इंडिया से, तो कश्मीर में, जम्मू में 68% से ज्यादा हिंदू हैं, कश्मीर में हिंदू पंडित हैं, लद्दाख में बुद्धिस्ट हैं, तो उनको भी आप हिजाब पहलवाएंगे। इसलिए हम समझते हैं कि हम जब इक्तदार में आएंगे तो पहले दिन जो हमने नोटिफिकेशन जारी करने, उसमें एक नोटिफिकेशन ये होगा कि ये नोटिफिकेशन कैंसिल है। डॉक्टर हम साहब ये इस तो किस्म की बिल्कुल, कोई अगर मजबूरी अगर चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब अगर ये है कि डॉक्टर साहब, अगर ये है कि ये जो कानून बनाकर हिजाब मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है खवातीन पर, महिलाओं पर या स्टूडेंट्स पर, तो फिर अगर कल को वो हिजाब नहीं पहनेंगी, फिर तो बिल्कुल तालिबान वाली स्टाइल में उनको कोड़े भी मारे जाएंगे। वही ये मैं भी। कह रहा हूं आपको, वही मैं अर्ज कर रहा हूं कि जैसे जैसे हमारी डेडलाइन नजदीक आ रही है, ये जी। इस्लाम को यूज कर रहे हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को जो है वो कंडीशन करने के लिए, लोगों में को इस्लामीफाई करने के लिए, ताकि ये कल को ये कह सके कि ये प्रो इंडियन है, ये तो मुसलमान है ही नहीं, ये तो हिंदू हो चुके हैं, ये गद्दार हैं, ये वो हैं, और फिर तहरीक लब्बैक की फोर्सेस को हमारे साथ टकराएं। ये इनका प्लान है। लेकिन हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हमने तो कहा है ना हम वायलेंट हैं, ना हम कोई वायलेंस चाहते हैं। हम पुरअमन तरीके से हमने कहा पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करें आप 22 अक्टूबर से पहले। लेकिन अगर ये इस किस्म के गंदे खेल खेलेंगे तो पीओजेके के अवाम जो है वो इस तरह से जुल्म अब मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। कई जगह पे फौजियों के साथ उन्होंने उनकी मुंह मारी हुई है लोगों की, वहां लोगों ने उनके रास्ते बंद किए हैं, हड़तालें जारी हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। ये खून खराबा तो चाहते हैं, हम नहीं चाहते। बिल्कुल, पाकिस्तान की जो रियासत है, दरअसल वो पीओजे के लोगों को कोई रिलीफ तो खैर बहुत दूर की बात है, वो इस तरह के फैसले कर रही है जैसे एक आइडेंटिटी मिटाने की कोशिश है। दूसरा है कि जो औरतें हैं उन पर जबरदस्ती हिजाब थोपा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जिस पर अब वहां की आवाम को कुछ सोचना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, ये जो हो रहा है इस पर जो पब्लिक का रिस्पॉन्स है वो क्या है वहां पर? पब्लिक का रिस्पांस अभी तो मेरे पास कोई ऐसा फीडबैक नहीं आया, क्योंकि ये जी। परसों ही तरसों 3-4 दिन पहले हुआ है। तो अभी तो मेरा ख्याल है हमारी औरतें, एक तो पहली बात ये कि शॉक में होंगी कि ये क्या हो रहा है, जी। और जो वहां पे ख्वातीन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डेफिनेटली इसके खिलाफ स्टेटमेंट भी देंगी, प्रोटेस्ट भी करेंगी। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। मैं समझता हूँ कि जो पंजाब की जो लिबरल और फीमेल राइट्स की जो एनजीओज हैं, उनको भी आवाज उठानी चाहिए इसमें। जी। फिर अच्छा डॉक्टर साहब, एक औरत मार्च होता है पाकिस्तान में, तो वो शायद पहली मार्च को होता है, औरत मार्च। उसको लेकर क्या है वहां, क्या इस तरह के इश्यू उठते हैं? हेलो। लगता है डॉक्टर साहब से संपर्क टूट गया है, लगता है। डॉक्टर साहब मुझे सुन पा रहे हैं? तो फिलहाल डॉक्टर साहब से बातचीत काफी अच्छी रही, और हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें एक तहरीक उठेगी और इस पाकिस्तान के इस जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज बुलंद होगी। डॉक्टर साहब इस काम में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।